वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम स्पोर्ट्स डायरी में। मुझे कहते हैं अहमद नजीब, मेरे साथ मौजूद सबा शफीक, आसिफ और इसके साथ नवाब साहब, और आप सबको खुशामदीद एक बार फिर से। और हम डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन जनूबी अफ्रीका के पावर प्ले को हम समझ रहे थे कि बहुत अच्छा होगा, लेकिन मामला दरअसल इससे बरक्स जा रहा है और पावर प्ले में ही 2 विकेट्स गिर गई। दोनों सिकंदर रजा ने हासिल की और सिकंदर रजा करा दिया मजा। और जैसे जनाब टस टस डजा डजा, वो कह रहे हैं कि जी वो कहते हैं पशपशे के साथ उन्होंने जी हमें कब जो है वो थोड़ा सा महसूस किया है सिकंदर रजा ने। तो आप एक्सपेक्ट, हम तो कुछ और सोच रहे थे, इन्होंने तो कुछ और कर दिया। मास्टर स्ट्रोक मेरे ख्याल से खेला है कैप्टन सिकंदर रजा। देखें, ये होता है कॉन्फिडेंट कैप्टन। उन पे उन्होंने अपने आप पे था, वो खुद देखे हैं बॉलिंग को, अपने आप को लेके हैं। पहले उन्होंने मेन विकेट लिया, उन्होंने दोनों कैप्टन और जो है ना मेन ओपनर्स को आउट किया, तो ज़बरदस्त ब्रेक थ्रू दिलाए। और ये आपको पता है ये क्रिकेट है, इसमें कोई चीज़, कोई प्रेडिक्शन, कोई चीज़ हतमी नहीं होती। तो कोई पता नहीं, जिम्बाब्वे आज सरप्राइज कर दे यहाँ साउथ अफ्रीका की टीम को। जी आसिफ, कैसे आप देख रहे हैं? ये तो मामला उल्टा पड़ गया। अब तक तो जिम्बाब्वे जो है वो विन विन सिचुएशन में 2 विकेट्स हासिल किया, बट यू नो लॉन्ग बैटिंग लाइनअप है अभी साउथ अफ्रीका के पास, और टारगेट भी इतना बड़ा नहीं है, तो स्टिल मेरे लिए साउथ अफ्रीका फेवरेट है। जी फेवरेट तो वही हम अच्छा, वही है, लेकिन एक्सपेक्टेशन वो एक्सपेक्टिंग है। पावर प्ले हम सोच रहे थे कि यार कौन सी टीम डोमिनेट करेगी पावर की प्ले की हद तक सिर्फ। तो वो मेरा ख्याल है कि अब तक वो जो सूरत हाल है कि 2 विकेट्स खो गई। सबा, आप क्या तवक्को कर रही थी कि पावर प्ले में, हम तो कुछ और तवक्को कर रहे थे कि इस तरह से जिम्बाब्वे जो शुरू में उनके 2 ओपनर्स जो है वो जो इन रन्स भी कर रहे थे उनको आउट कर लिया। अगर हम सिकंदर रजा की बात करें तो हम उनसे एक्सपेक्ट कर सकते थे कि वो इस तरीके की परफॉर्मेंस देंगे, लेकिन जो दोनों विकेट्स लिए हैं वो बहुत बड़ी हैं। एडम मार्करम, क्विंटन डी कॉक एक अच्छी फॉर्म में थे दोनों प्लेयर्स। जो पावर प्ले में जो डैमेज करना था ना, अगर तो टारगेट थोड़ा सा और अच्छा होता है, जो डैमेज करना था वो साउथ अफ्रीका को कर चुकी है कि उनके दोनों ओपनर्स। छोटी टीम्स के लिए ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि वो किसी भी टीम को किसी हर्डल में, किसी मुश्किल के तहत, जैसे पावर प्ले में अभी 4 ओवर्स होने वाले हैं और 18 रन पे 2 विकेट्स आउट हैं, तो साउथ अफ्रीका एक अच्छी इनिंग्स खेलती हुई आ रही है, एक अच्छा टीम कॉम्बिनेशन है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। थोड़ी सी स्ट्रगल करती हुई वो नजर भी आ रही है। सिकंदर रजा को आप ये भी यहाँ पे ये देखना है कि दूसरे एंड से सिकंदर रजा का साथ किस तरीके से दिया जाता है, क्योंकि अब तक आई थिंक 2 ओवर्स उन्होंने करवाए हैं इन 3.2 ओवर्स में। 2 ओवर्स तो उनके हैं, तो दूसरे एंड से जो बॉलिंग करे तो उसका कितना रोल है ये इम्पोर्टेंट। जी मुज़र रबानी ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की जी, ब्लेसिंग मुज़र रबानी ने भी देखे ना, ये हेलमेट पे बॉल मारी है। हाँ, ये अभी आपने जो कहा वो भी बताए ना। आपने कहा कि वो मैं ऑनर तो नहीं शायद कह सकता, क्योंकि थोड़ा सा यानी कि बैट्समैन के लिए मुश्किल होगी कि थोड़ा जाहिर है कि उसको कंकशन को देखा जाता है कि भाई इधर वो सेफ है, क्योंकि सर एक बड़ी नाजुक हिस्सा होता है और इस पे अब बड़े प्रोटोकॉल्स हैं कि आप सबसे पहले प्लेयर की सेफ्टी को देखा जाता है। उन सेफ्टी के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको मद्देनजर रखते हुए उसको देखा जा रहा है, और आई होप वो खैरियत से हो, क्योंकि वो बहुत जोर से आके सर पे लगा है। बिल्कुल, नो डाउट। ये आपको पता है सर पे जब लगती है तो काफी मुश्किल हो जाती है। मुझे अपना एक वाकया याद आ गया, पता है क्या हुआ? हमारा ये होता था कि हम इस्लामाबाद G8 में रहते थे, हमारा जो क्लब था ना, तो हमारे जो मैचेस होते थे सबसे पहले जो पिम्स की कॉलोनी होती थी उनके साथ हार्ड बॉल का मैच होता था, सीमेंट की विकेट पे हार्ड बॉल का मैच। तो बड़ा एक राइवलरी का मैच होता था। वो मैं एक मैच खेल रहा, आई स्टिल रिमेंबर कि एक मीडियम पेसर था और मैंने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। उसने बॉल किया सीधा फुल टॉस, मेरा हार्ड बॉल इधर आके मेरे सर की इस जगह पे लगा, तो मुझे लगा मेरे सर के अभी 2 टोटे होने वाले हैं, ये 2 में क्रैक हो जाएगा, लेकिन मैं बच गया। लेकिन उससे मुझे ये भी अब ख्याल आता है कि सेफ्टी हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। हेलमेट बहुत जरूरी है। मैं आपको अपना बताता हूँ, बल्कि मैं एक अभी रिसेंटली एक शो देख रहा था, तो वहाँ पे एक टेस्ट क्रिकेटर थे, वो बातें कर रहे थे, तो मुझे लगा कि ये इनको ये क्या हो गया। वो पहले पाकिस्तान टीम के लिए ओपनर थे, तो न्यूजीलैंड के एक मीडियम फास्ट बॉलर थे, कोरे एंडरसन, उन्होंने उनके सर पे बॉल मारा और वो बड़ा अच्छा खेलते आ रहे थे थ्रू आउट, उनका पाकिस्तान के लिए बड़ी परफॉर्मेंस थी। लेकिन जब से वो उनको शारजा में टेस्ट मैच में कोरे एंडरसन का बॉल लगा, उसके बाद फिर वो काफ़ी अरसे तक वो इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर भी रहे और फिर वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे सके। और कई दफा आप कह रहे हैं उस बॉल से कुछ मामला इधर उधर हो गए? मुझे लगता है कि वो ऐसी चोट लगी है कि हिल गए। अब आप देखें कि वो उसके बाद जो अपना क्रिकेट कैरियर भी जो है ना वो बचा नहीं सके, और बहुत वो बातें भी बैकी कर रहे हैं, और वो आप बातें भी कई दफा शोज में इस तरह की करते हैं। आसिफ, यानी कि कोरे एंडरसन ने वो कैरियर को जो है वो हिला दिया। यार ये जो आपको अगर जाए कि फिल ह्यूज की जो डेथ हुई है जी, उसके बाद से एक वो शेफील्ड शील्ड ट्रॉफी का मैच था, ऑस्ट्रेलिया की जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उनमें उनको बॉल लगी ये बैक नेक पे, वो पुल करने के लिए गए, बीट हुए, उनको बॉल लग गई
और फिर कुछ दिनों में वो ग्राउंड से उनको स्ट्रेचर पे लेकर गए, कुछ टाइम वो बेहोशी की हालत में रहे और फिर उनकी डेथ हो गई। उसके बाद से आईसीसी ने इसमें रूल्स में चेंजिंग्स की हैं और आपको याद होगा मार्क बाउचर को विकेट कीपिंग करते हुए बॉल लगी थी, उनकी आंख बेल्स लगी थी। बेल लगी थी। उसके बाद से फिर ये एक रूल आया कि आपने विकेट कीपिंग भी करनी है, अगर क्लोज खड़े होना है तो आप हेलमेट पहनें। तो ये रूल्स चेंज हुए हैं और ये भी कंकशन टेस्ट जो है वो गुड न्यूज़ ये है कि रिकिल्टन जो हैं ही इज़ फाइन और ब्रेविस स्ट्राइक पे आ गए। तो मेरा ख्याल ये है कि जब बॉल लगती है इवन हेलमेट पे भी एक दफ़ा आपको चक्कर जरूर चक्कर आ जाते हैं। और ये देखेंगे आप, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात इस मैच के वाले से अगर हम देखें तो सबसे अच्छा अगर वुल्फ कटिंग किसी ने कराई है तो ब्रैड एवंस ने। आप देखें इन पे सूट कितनी, जज कितनी रही है, ये कटिंग और ये आपको पता है खत वगैरह और ये जो आप ये आपकी नजर है जी, आप चेक करते हैं जबरदस्त जी। इस पर हमारा कोई इतना ध्यान बहुत आला जी, ये हम तो देखें। बैट की तरफ और बॉल की तरफ जरा ज्यादा देख रहे होंगे। तो मैं आपको अपना एक वाकया बताता चलूं। वुल्फ कट का नहीं, वुल्फ कट का नहीं। मुझे भी एक दफा वन ऑफ द पाकिस्तान फास्टेस्ट बॉलर थे, नासिर थे नाम उनका। तो वो बड़े तेज बॉलर। नासिर मलिक? नहीं, नासिर मलिक नहीं थे, ये और थे। इनकी बहन भी फिर पाकिस्तान के लिए खेली है। अच्छा। तो वो एबटाबाद के फास्ट बॉलर थे, मैं एबटाबाद में वहाँ खेल रहा था। तो उन्होंने बॉल मेरे सर पे मारा, बाउंसर बहुत जोर का लगा, मैं हेलमेट पहना हुआ था। तो उस वक्त तो मैं खड़ा हो गया, फिर जाहिर बात है मैंने कहा खेलना है। वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैच भी जितवा गया है। लेकिन आपको मैं बताऊं इंटरेस्टिंग बात कि वो जो मुझे चोट लगी उसके बाद मुझे तकरीबन 10 दिन तक 15 दिन तक गर्दन मेरी जो है ना सही तरह मूवमेंट नहीं होता। गर्दन में आप मुश्किल हो गया, यानी कि गर्दन में दर्द होता था मुझे काफ़ी। तो इसका बड़ा होता है, साइड इफेक्ट होता है और बड़ा अरसे तक रहता है बंदे के। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और ये बड़े सेफ्टी मेजर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक और वाकया एक दो बार शेयर भी इस ट्रांसमिशन में किया। क्रेग कीज़बटर ने फाइनल में 50 करके इंग्लैंड को T20 चैंपियन बनाया था 2010 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और यानी वो एक हीरो बन जाता है ना, रातों रात के आपने फाइनल में 50 करके जितवा दिया। और उसी के कुछ वक्त के बाद क्रेग कीज़बटर वो टॉप ऑर्डर में खेलते थे, विकेट कीपर बैट्समैन थे इंग्लैंड के। तो उसको भी बहुत स्वेयर इंजरी थी, उनका कैरियर कट डाउन हो गया था क्रेग कीज़बटर का। तो इस तरह से काफ़ी बीमारियों वजह से कैरियर। फिर एक जेम्स टेलर थे, उनको हार्ट का इशू हो गया था, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे छोटे साइज के। तो वो भी जो है वो उनको भी अपना कैरियर कट डाउन करना पड़ गया था, हार्ट की इशू। इवन आबिद अली, आपको देखिए कि आबिद अली को एक हार्ट का इशू आया जिसकी वजह से उनका करियर जो है उस पर एक फुल स्टॉप लग गया। ये तशखीस पहले होनी चाहिए। मुझे एक साहब ने, आई डोंट नो ये बात सही है या गलत है, मुझे किसी साहब ने कहा कि अंडर यंग एज में भी आबिद अली को हार्ट का छोटा मोटा इशू आया था, लेकिन उन्होंने भी और मेडिकली भी टेक केयर नहीं की। तो वो शायद फिर वक्त के साथ जो है थोड़ा सा वो प्रोसेस कर गया। तो ऐसे कुछ ऐसे वाकयात होते हैं। लेकिन मैच पर अगर हम वापस आए, 21 पे 2 थोड़ा बांध के रखा जाए तो कम ना होगा। एक ऊंचा शॉट है और ये क्या छक्का हो जाएगा, देखना पड़ेगा। और जी बड़ा छक्का लगाया है रियान रिकल्टन ने जी। सबा कैसे सम अप करेंगे इस छक्के को कि सिकंदर रजा वेरिएशंस कर रहे थे, लेकिन इस बार थोड़ा रूम बना के बिल्कुल सामने उन्होंने सारी उनकी परंपरा बहुत अच्छी टाइमिंग के साथ रियान रिकल्टन ने शॉट के लिया और वो ऐसे ही शॉट्स खेलने के माहिर हैं। लेकिन रजा की बात की जाए तो अब तक अच्छी बॉलिंग है। एक बुरी बॉल तो नहीं कहेंगे, लेकिन बैट्समैन ने रूम बनाया और फिर शॉट के लिए और जबरदस्त 6। तो यहाँ पे ये देखना है कि नेक्स्ट बॉल नहीं, 1 रन अहमद, आपने आबिद अली का नाम लिया है तो मैं चाहता हूँ कि हम स्पोर्ट्स डायरी के अपने शो के तवसुत से उनको भी खराज अक़ीदत पेश करें। आबिद अली पाकिस्तान की क्रिकेट के वो सितारे हैं जिन्होंने वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जो आज तक इस कुर्रे अर्ज़ पर किसी भी खिलाड़ी ने नहीं बनाया था, कि अपने पहले वनडे इंटरनेशनल डेब्यू में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ सेंचुरी की दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। और फिर उन्होंने अपने टेस्ट करियर के पहले ही मैच में उन्होंने सेंचुरी कर ली डेब्यू पे। तो वो वाहिद खिलाड़ी हैं, ये उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि जिन्होंने ओडे और टेस्ट डेब्यू में सेंचुरी। और अच्छा एक और बात बताऊं, आबिद अली बहुत लेट आए हैं, बहुत लेट आए हैं। ये इनके जो जवानी के कई साल थे उस वक्त आपने अल्ले तल्लों में दूसरे बहुत सारे लोग दूसरे। और मैं बताऊं ये भी कि बहुत सारे ओपनर खेले इनसे हल्के थे। ये नेचुरल गुड स्ट्रोक प्लेयर थे, फ्रंट फुट बैक फुट पे। क्योंकि हमारा मसला क्या होता है, आबिद अली उस एज में जब उनके आखिरी साल थे क्रिकेट के, निकल काफी मैच्योर हो गए, काफी लेट आए, थ्रू आउट परफॉर्म करके कायद आज़म ट्रॉफी से उन्होंने बड़ा परफॉर्म, हर साल परफॉर्म करते थे, हर साल रन करते थे, लेकिन कोई किसी के कान पर जूं तक नहीं रहती थी। तो जब आए तो फिर इतना एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस ही बड़ा अनफॉर्चुनेट। मैं चाह रहा था कि अच्छा वो ऐसे प्लेयर थे कि आज से उस डेब्यू से 3-4 साल पहले आराम से आ सकते थे टीम के अंदर आबिद अली। तो मसला ये होता है कि कुछ प्लेयरों के लिए रास्ता बहुत मुश्किल होता है कौमी टीम में आने, कुछ के लिए बहुत आसान होता है। अब जैसे एग्जांपल देंगे, अभी पाकिस्तान का वर्ल्ड कप जब चल रहा था
तो जब हम टीम बनाते थे, जब आप मुझसे पूछते थे, मैं कहता था फ़खर को होना चाहिए, फ़खर होना चाहिए। अब आप देखें कि कितनी बदकिस्मती है पाकिस्तान क्रिकेट की। आज वो कल मैच खेले और कितना नुमाया फ़र्क लगा है पिछले मैचेस में और उसके। तो मैं कहता हूँ कि जो बैठे हुए थे, जो थिंक टैंक्स थे, जो टीम को सारे चला रहे थे, उनके लिए कितनी शर्मिंदगी का मकाम है कि वो प्लेयर जिन्होंने कल कैसी ज़बरदस्त बैटिंग की और क्या उन्होंने शॉट्स खेली हैं, तो वो एक दूसरे की तरफ फिर देख रहे होंगे कि यार ये हमने 6 मैच 5 मैच इनको बाहर बिठाई रखा है। तो मेरे ख्याल से एक क्रिकेट के साथ भी कैसे कैसे मजाक करते हैं, फिर कैसे मजाक करते हैं जी, बिल्कुल। अच्छा, मैं एक और ये बात भी दिख रहा था कि अभी जो पाकिस्तान शाहीन गई है, एक जब हम कहते हैं ना कि कुछ जब हम फास्ट ट्रैक करते हैं तो प्लेयर को भी शायद उसका फायदा नहीं होता। अभी समीर मिनास बहुत अच्छा खेला अंडर 19 में, कोई शक नहीं, बड़ा अच्छा स्ट्रोक प्ले, बहुत शानदार। हमें बहुत कम इतना एक पॉलिश टैलेंट नजर आता है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त खैर इस बीच में एक और शॉट है, ये छक्का होगा, हो गया जी, हो गया। अच्छा, मैं कह रहा था कि समीर मिनास अगर भी शाहीन में ना भी होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि उनसे पहले परफॉर्मर थे। आप उनका स्टेज थी फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक में जाने की। जो हम ये जो डंडी मारते हैं ना कि यार प्लेयर, फिर मैं अगेन कहूंगा पैटर्न आपने क्या पकड़ा कि पता नहीं दुनिया का आखिरी प्लेयर आ गया, जल्दी से ले आओ, जल्दी से ले आओ, या फिर आपने प्रोसेस चीट किया। वो लड़के जो उसने पूरे सीजन में रन किए हैं वो शाहीन में नहीं आए, उनमें से कुछ नाम ऐसे हैं वो नहीं आए। आप समीर मिन्हास को ले गए, देखो बहुत अच्छा प्लेयर है। मैं फिर कहूंगा कि पहले उसको ये बताएं कि अब उसको ये लगेगा मैं तो बहुत बड़ी तोप चीज हूं, मुझे तो सोशल मीडिया पे लोगों ने अंडर 19 सही है कितना बड़ा स्टार बना दिया है, वो तो जमीन पे पैर। आपने पहले उसको लेके आना था कि भाई अंडर 19 से ऊपर होती है डोमेस्टिक क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, वहां पे तजुर्बेकार बॉलर होते हैं, वहां जाता, वहां रन करेगा, वहां से जब रन करके आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी शायद करने की ज्यादा होगी। इस बीच में जी छक्कों वाला तोप गोला शुरू हो गया जी, और एक और छक्का जो है तोप खाने का रुख छक्के वाला हो गया। तो मैं समीर मिनास के कहता कि यार शाहजेब खान को अब लेके जा सकते थे, ऐसे आपके यंग परफॉर्मर थे जो थ्रू आउट द सीजन। अब शाहजेब खान मिसाल दे, वो क्या सोचेगा कि यार मैं अंडर 19 परफॉर्म करने के बाद मैं पूरे सीजन परफॉर्म कर रहा हूं टॉप ऑर्डर में, मेरा नाम क्यों नहीं आया। समीर मिन्हास को देखें, अगर आप कह रहे हैं कि समीर मिन्हास खासी अच्छी परफॉर्मेंस भी की है उनकी, और एक मैच से उनको कोई अब असेस नहीं कर सकते, यानी हम असेस नहीं कर रहे, मगर मैं आपकी वाली बात पे बिल्कुल वो करता हूं कि देखें जो थ्रू प्रॉपर चैनल होता है उसको फॉलो करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ दैट कि आप किसी प्लेयर को अचानक एक जगह से उठाते हैं और वो जिस लेवल पे नहीं होता वहाँ पे करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो उससे बच्चे भी सम टाइम प्लेयर भी इफेक्ट करते हैं। जी जी बिल्कुल, वही कहता है कि यार देखिए एक पैटर्न बनाएंगे, प्लेयर को पता हो कि नहीं भाई अंडर 19 कर लिया, अब मैं डोमेस्टिक जा रहा हूँ, वहां परफॉर्म करूंगा, वहां करूंगा तो शाहीन्स में नाम आएगा। यानी जब आपको एक पैटर्न दे रहा हूं, उनको मैं शॉर्टकट दे रहा हूं, तो उसमें क्या होता है कि यार फिर जो पिक एंड चूज वाली है वो फिर जो प्लेयर जिसका हक मारा जा रहा होता है ना, वो सोच रहा होता है कि यार मैं कहाँ रह गया। क्योंकि शाहजेब खान भी एक ऐसा लड़का था, उसमें पोटेंशियल हमें नजर आया था जैसे उसने परफॉर्म किया था, और अच्छे बैट्समैन है बिल्कुल, नो डाउट, उन्होंने काफी परफॉर्मेंस भी दी है। जी आसिफ, इस पर क्या कहेंगे। आप सही कह रहे हैं कि ये जो आप जब सिस्टम को चीट करके किसी अपने मनपसंद खिलाड़ी को आगे लेके आते हैं तो आप बाकी खिलाड़ियों का जो कॉन्फिडेंस है उसको गिरा देते हैं, और फिर प्लेयर्स का एतमाद सिस्टम से उठ जाता है। इसकी एक मिसाल है, पाकिस्तान जूनियर लीग स्टार्ट हुई तो उसमें बहुत पैसा नज़र आया नौजवानों को, 19 साल से कम उम्र खिलाड़ियों को। तो मुझे कई अंडर 19 और अंडर 17 के खिलाड़ी रब्ता कर रहे थे कि हमें बताएं कि हम पाकिस्तान जूनियर लीग में हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा। तो इसलिए जब आप ये सिस्टम ऐसे बना देते हैं जिससे ना क्रिकेट को फ़ायदा होना है और शॉर्ट टर्म के लिए कि आपकी कोई एक ऐसी चीज़ सामने आ जाए, तो मेरा ख्याल ये है कि जब भी सिस्टम को चीट करेंगे बाकी खिलाड़ियों का नुकसान। आसिफ में ये तो बॉटम लगा है, तभी मैं बल्ले कितने अच्छे आ गए, पूरा बॉटम लगा है, नहीं हुआ, और वो स्विंग बैट का ठीक था तो बाहर चला गया, फिर भी छक्का हो गया। इसलिए हम कहते हैं ना गेम में फर्क क्या है कि बल्ले इतने पावरफुल आ गए हैं कि बॉटम लगता है बल्ले का तो आपका फिर भी छक्का हो रहा है। पहले की क्रिकेट में जितने पतले बल्ले होते थे उसमें आपके इस तरह के बॉटम शॉट में लगता है, चांस यही होता था कि आपके कैच हो जाएंगे बाउंड्री के ऊपर। मेरे ख्याल से ये बैट का स्विंग लेके गया है, और आपको पता है कि इंडियन ग्राउंड्स हैं तो इनकी बाउंड्रीज भी थोड़ी छोटी हैं, पर एंड ऑफ द डे क्रेडिट बैट्समैन को देना चाहिए कि जी। और ये अपील कर रहे हैं जी, एक जाली अपील की जिसको हम अपने देसी इस्लाम में काफी उन्होंने मैस बनाया, मेरे ख्याल से कोई साथ अपील भी नहीं कर रहे थे। अच्छा, बॉलर भी कह रहे हैं, मैंने समझ लिया, और यहाँ पे विकेट गिर सकती है, फील्डर है क्या ओ फाड़ लिया, क्या कैच है यार, गुड कैच, क्या कैच है। रेयान बुर्ल है जी, इन्होंने बहुत ही अच्छा, ये बुर्ज खलीफा के छोटे बेटे हैं रेयान बुर्ल, और इन्होंने बहुत अच्छा कैच लिया है, और क्योंकि उनसे दूर अवे था तो ये वाला जो कैच होता है लास्ट टाइम फ्लिप करके, मैं चाहूंगा कि नवाब इसको बताइए क्योंकि ये कैच बड़े टफ होते हैं। पीछे भाग के कैच करना बहुत मुश्किल है क्योंकि आपका सर जब घूम जाता है तो फिर कैच करना, और बैलेंस भी रखा है अपना। और इस वक्त रेयान बुर्ल जो है मेरे ख्याल से बाहर गए हैं सिकंदर रजा, तो कैप्टनसी भी वही कर रहे हैं,
तो बड़ा अच्छा कैच दिया जी। वेरी वेल डन। जी बिल्कुल जी। रेयान बुल की बात करें, बुर्ज खलीफा के ये रिश्तेदार फिर हैं। मेडल नहीं हुआ दोबारा फिर से। टॉप वो बॉटम मैच लगा है और लेकिन कैच बड़ा अच्छा था मैं। और बैलेंस भी देखें कि बिल्कुल बैलेंस रहा, उमूरन नीचे गिर के प्लेयर के हाथ से प्लेयर निकल जाता है। सबा आप कैसे सम अप करोगे इस कैच को? मस्कोविया नहीं था ये बाहर जो बैठे हुए थे जो ये मुसाकीवा। ये सकीमा को उन्होंने दिखाया होगा कि जी क्या जैसे कैसे करते हैं। करते हैं। नहीं, इस तरह का बंदा ना खुद कैच छोड़ता है तो बाहर बैठ के करता, बच्चे बहुत आला, बहुत अच्छा बच्चे, बहुत आला कैच पकड़ा है। मैं भी ऐसे ही कैच करता था। जी सबा। बहुत ज़बरदस्त कैच है। इस कैच से वो जो केन विलियमसन ने अब्दुल्ला शफीक का कैच किया था जब इंजरी के बाद वापस आए थे, जिस मैच में फ़खर और बाबर ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी, तो जो अच्छा, केन वर्ल्ड कप की विलियमसन बात कर रहे हैं। वापस आए थे और उन्होंने भी एक बहुत ज़बरदस्त ऐसे ही बैकफुट पे जाके बैक रनिंग करना बहुत मुश्किल काम है और फिर जाके कैच करना और बैलेंस रखना अपने आप को। तो यहाँ पे जिम्बाब्वे की तरफ से एक अच्छी एफर्ट जो हमें नज़र आ रही है और 3 विकेट्स गिर चुकी हैं। क्या साउथ अफ्रीका को परेशान होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नहीं, परेशान तो नहीं होना चाहिए, लेकिन यह है कि जिम्बाब्वे को जरूर खुश होना चाहिए कि उन्होंने पावर प्ले में 3 आउट कर दिए। 3 आउट कर दिए। हालांकि रेयान रिकल्टे ने छक्के भी लगाए, लेकिन एट द एंड जो है वो जाहिर है उनका एक मोड आपकी है। छोटी सी एफर्ट है ना, जो कल हम लोगों ने ख्वाजा नाफे ने कैच ड्रॉप किया, फिर शादाब ने जो हमें रन आउट मिस किए, तो छोटी छोटी एफर्ट्स हैं जो ठीक है। मैं ये आपकी कह रहा टीम हूं, नहीं जी। जीत रही, लेकिन आप में कॉन्फिडेंट आता है कि आप इंटरनेशनल लेवल पे कुछ अच्छा परफॉर्म अच्छा, करें। एक तो मैं भी कह रहा हूँ कि मैं इस ऑब्सेशन से बड़ा एक तंग होता हूँ। जो प्लेयर को खूबसूरत लगता है ना, आपने देखा होगा कई प्लेयर होते हैं वो नेट पे बहुत खूबसूरत खेलते हैं, बड़ा प्यारा, हाँ, सही कह रहे मैच हैं। में रन नहीं होते। कुछ नहीं होता जी। क्रिकेट जमालियात का नाम नहीं है कि सिर्फ जमालियात अच्छी होंगी किसी खिलाड़ी की तो उसकी वजह से जी आप प्लेयर के परफॉर्मर। कई प्लेयर होते हैं अजीबोगरीब, आपको लग रहे होंगे मैच के प्लेयर होते हैं, वो स्कोर करते हैं जाके। मैं कई दफा ये कह चुका हूँ कि देखें हमारे जो जितनी भी क्रिकेट की ज्यादातर सिलेक्शन होती है, एक दिन नेट लगाते हैं, सारे प्लेयरों को सिलेक्ट करके चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल से इसकी बजाय प्लेयर की परफॉर्मेंस होनी चाहिए, जो मैचेस में उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है, वो वहां से प्लेयर सेलेक्ट होने चाहिए। मैं इससे कहता ये मैं इसलिए कि जैसे हम देखते हैं ना कि ये साइम का भी क्या था कि नो लुक मार रहा है, जैसे नाफे आगे जी नो लुक मार रहा है, कि स्टाइल खूबसूरत लगता है दिखते हुए जब शॉट कनेक्ट होता है। तो जब आप स्टाइल से इंप्रेस हो जाते हैं, हम प्लेयर देखिए क्रिकेट सिर्फ स्टाइल नहीं होता, आपका डिफेंस आ जाता है, आपकी गेम अवेयरनेस आ जाती है, आपका ये गेम की आपकी दोनों साइड पे कैसी गेम है, ग्राउंड शॉट्स आप कैसे खेल रहे हैं, बहुत सारे आपकी जो रीडिंग ऑफ द गेम तो एस्पेक्ट्स होते हैं गेम के, जिसको मिल के आपको एक अच्छा या नामुकम्मल या मुकम्मल प्लेयर बनाते हैं। तो जब हम एक ही शोबे से कि यार खूबसूरत लगते हैं आप खेलते हुए, उससे मुतासिर हो जाते हैं कि हमें लगता है यार ये टैलेंट है। राहुल द्रविड़ साहब ने एक बड़ी जबरदस्त एक बार बात की, उसने कहा सिर्फ शॉट खेलना टैलेंट नहीं होता, आपका डिसिप्लिन एक टैलेंट है कि ये टैलेंट है कि आप डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, आपकी अच्छी फिटनेस मेंटेन करना एक टैलेंट है, गेम अवेयरनेस, गेम रीडिंग एक टैलेंट है, टेम्परामेंट एक टैलेंट है। ये सारे टैलेंट है। जब तक ये सारे टैलेंट मिल के एक नहीं होंगे तब तक अच्छे प्लेयर नहीं बनेंगे। तो सिर्फ शॉट खेलना है जो है ना, वो टैलेंट नहीं होता। जी आप सही कह रहे हैं। मैं आपसे नहीं, मैं कह रहा हूं, अगर आपको आप जो टैलेंट की बातें कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। और जब आपने बात की ना डिसिप्लिन की, तो पाकिस्तानी प्लेयर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो डिसिप्लिन है। ये आज से नहीं है, आप डेकेड्स पीछे चले जाएं, 2-3 दहाइयाँ भी आपको एक प्रॉब्लम मिलेगा जी। पाकिस्तानी प्लेयर्स का सबसे बड़ा मसला जो है वो क्या है जी, वो डिसिप्लिन है। तो इसमें जावेद मियांदाद लेजेंडली वंस अगेन वो ये कहते हैं, जब आप क्रिकेट खेल रहे हैं ना तो आपका ओढ़ना बिछोना खाना पीना हर चीज़ क्रिकेट होनी चाहिए। फिर आपको सुबह उठ के और रात सोते तक सिर्फ एक चीज़ का पता हो कि यार मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ और मैंने इसको कैसे मैनेज करना है। हमारे प्लेयर्स की जिस तरह आजकल खबरें आ रही हैं, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा है, किसी को गाड़ियों का शौक है, किसी को किसी चीज़ का शौक है, कोई और किसी को जो शौक है जी हमारे बड़े बड़े फार्म हाउसेज हों। तो फिर जब सारी तवज्जो आपकी उधर चली जाएगी, क्रिकेट पे तो नहीं रहेगी। इनको मेरे ख्याल से जो ये काम करना चाह रहे हैं अपने दोस्तों और भाइयों को स्पेयर कर देना चाहिए। ये बिजनेस करना चाहती है, उनको मेरे ख्याल से देख के स्पेयर कर देना चाहिए, अपने काम करें। सही बात है। किसी को डाटा का भी बहुत शौक है ना, काफी नए लड़कों को काफी नहीं, ये कहने का मकसद है कि कोई बिजनेस करना किसी को चाहता है डाटा ना, का भी बहुत शौक है, किसी को कमर्शियल्स करने का बहुत शौक है। तो प्लेयर्स के अपने अपने हाँ ठीक है। क्रिकेट नहीं, के मैं क्या अलावा देखें ये इनकी मेरे ख्याल से ब्रांड बन जाते हैं। डिसीजन करने में आजादी होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान हमारी तरफ से तो देखें कि अगर कुछ प्लेयरों का इंटरेस्ट नहीं है तो खुद से उनको कहें कि भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप अपने डिपार्टमेंट में जाएं, आप एक्टर बहुत अच्छे हैं, आप बिजनेसमैन बड़े अच्छे हैं। ओए होए 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 होए, मिलर ब्रेविस ने छक्का लगा दिया जनाब, बहुत बड़ा छक्का, और उन्होंने शॉट लगाने के बाद देखा भी नहीं जी। ब्रेविस ने देखा भी नहीं कि बॉल कहाँ जाएगा। रिचर्ड इलिंगवर्थ ने, और मैं ये कह रहा हूँ कि देखें कारोबार करना चाहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है,
वो किसी भाई को, किसी दोस्त को, क्या तुम चलाओ कारोबार, मैं अपनी गेम पे फोकस रखूंगा, ठीक है, कोई मसला। लेकिन जब आप खुद मामलात में घुस जाते हैं तो जाहिर है वो आपके क्रिकेट को इफेक्ट करेगा। तो फिर ये काम नहीं हो सकते कि आप कहें कि मैं बिजनेस में भी पूरा घुसा हुआ हूँ और उसके बाद मैं क्रिकेट पे भी, और बल्कि हर चीज में घुसे में जी, क्रिकेट में नहीं है। बस 95 मीटर बड़ा छक्का जी ग्रैमी क्रीमर को, और ग्रैमी क्रीमर काफी पुराना। अच्छा, मैं आज एक स्टैट देख रहा था, उस स्टैट में लिखा होता ना कि एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन, तो गालबन 2010 वाला एडिशन था या हाँ 10 का, तो महिला जयवर्धने का मैंने स्ट्राइक रेट देखा 159 का। उस टाइम पे देखें कितना स्ट्राइक रेट उन्होंने, और वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे। अब हमें एहसास होता है कि वो कितने अच्छे स्ट्रोक प्लेयर भी थे महिला जयवर्धना, और प्रॉपर बैट्समैन थे। तो देखिए 159 का स्ट्राइक रेट आज भी बड़ा लगता है, उस टाइम पर उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में महिला जो है ना प्रॉपर खेलते थे वो इस तरह जो है ना, जैसे आजकल हमारे बैट्समैन खेलते हैं ज्यादातर, उस तरह ही वो प्रॉपर खेलते थे, ड्राइव पूरी मारते थे, पुल शॉट सही मारते थे। उसके अलावा उनका स्वीप बहुत अच्छा था। तो जिस तरह कहते हैं कि टेक्स्ट बुक्स से वो, यानी कि टेक्निकली इतने करेक्ट थे कि वो जब आप, मैं यही कहता हूँ कि जब आप टेक्निकली सही तो हर क्रिकेट में आप आराम से सर्वाइव कर सकते हैं सर्वाइव। महिला जयवर्धने के स्टैट्स अगर हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर दें, अगर आप इजाज़त दें अहमद, 149 टेस्ट मैचेस खेले हैं। वंस अगेन एवरेज इज सुपर्ब, 49 की इनकी एवरेज है, और 3400 हैं 149 मैचेस में। उसके बाद 448 बड़े वनडे इंटरनेशनल हैं खेले हैं, एवरेज 33 है, और 19 सेंचुरीज हैं, जबकि 55 इनके T20 इंटरनेशनल मैचेस हैं, और इनका हाईएस्ट इनका 100 है, और एवरेज 31, स्ट्राइक रेट वेरी गुड 133, और 9 50s भी हैं। तो क्या जबरदस्त किस्म के बैटर थे, और तीनों फॉर्मेट्स में उन्होंने जबरदस्त परफॉर्म किया। ये PSL में भी कराची किंग्स के लिए कुछ मैच खेले हैं महिला जयवर्धने, उनके ट्वाइलाइट ऑफ हिज कैरियर, इंटरनेशनल में से रिटायर हो चुके थे उस वक्त। तो बहरहाल दोस्तों, ये चीज़ ये है कि श्रीलंका एक ऐसा मुल्क है जिसने टेक्निकली बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन दुनिया की क्रिकेट को दिए हैं, बड़े नाम दिए हैं, जिसमें आप ओवरऑल इनका बड़ा नाम राणा टूंगा भी हैं, अरविंदा डिसिल्वा भी हैं, मार्वन अटापटू भी हैं, सनत जसूरिया भी हैं, कुमार संगाकारा भी हैं, उसके बाद महिला जयवर्धने भी हैं, थलन समरावीरा भी हैं, दिलशन भी हैं, बिल्कुल जी, और मैथ्यूज भी काफी अच्छा खेल के इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। और यहाँ पर एक बड़ा शॉट, और ये ताबड़तोड़ हमला सीधा स्टैंड के अंदर, और इन्होंने तोड़ दिया शीशा खिड़की। ये बड़ा स्टेडियम तोड़ शॉट था जनाब यानी, क्या स्ट्रोक खेला कि क्रीमर को यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल क्रीम कर दिया जी। दूसरा छक्का, और बहुत ऐसा छक्का जिसपे हम घंटों उसकी तारीफ कर सकते हैं। सबा तारीफ करें। 27 इनिंग्स में 51 सिक्सेस हैं इनके, अभी दिखा रहे थे स्टैट्स। तो एक ज़बरदस्त एडिशन है ये भी साउथ अफ्रीका में, और जिस तरीके की हिटिंग करें तो क्लीन हिट इसको कहते हैं, जो हमारे कल बैट्समैन ने आके कहा कि हमें ऊपर इतना अच्छा स्टैंड मिल गया था कि हम जो भी बैट्समैन जा रहा था वो सिर्फ इंटेंट के साथ शॉट्स खेलने जा रहा था, लेकिन उसमें से कोई भी एक ऐसी शॉट नहीं थी किसी भी बैट्समैन ने प्रॉपर शॉट जो खेली हो, और फिर वो हम लोग कह सकते हैं कि वो अपनी प्रॉपर शॉट्स खेल के आउट हुए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये नज़र आता है हमें। एमर, आपको भी आना चाहिए बगैर कटिंग के और बाकी सारी चीज़ों के अलावा। आप मैं कदों इनकार, ये मैं देख रहे हैं जी, बिल्कुल ठीक है जी। नहीं, फिर आप बात नहीं करते ना। वो नवाब सर ने भी तारीफ की अभी थोड़ी देर पहले कि आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत अच्छी है, लेकिन वो सिर्फ हेयर कट में नहीं, बड़े गौर से देखते हैं। देखें इसमें ये था कटिंग, आपकी घड़ी कौन सी पहनी है, आपने कपड़े कौन से पहने हैं, कैप क्या पहनी है, आपके शूज क्या हैं, क्या प्लेयर हैं वो। हाँ प्लेयर है, यानी मैं थोड़ा सा आपको पता है ना, हल्का सा जरा नाई भी हूं ना तबीयत का, तो आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो इसमें ये, और देखिए जी शॉर्ट मिड विकेट पे पहला जी सिंगल लिया डेविड मिलर, किलर मिलर जी। अब अच्छा, अब ये मुझे ऐसे लगता है आसिफ के ये जनूबी अफ्रीका, ठीक है 3 विकेट्स गिर गए, ये नॉर्मली अपनी गेम को चेंज नहीं करते। अभी कुछ 2-3 ओवर की और बात है, ऐसे थोड़े से और शॉट लगेंगे तो मैं बिल्कुल आपको इजी मैच जो है वो नजर आएगा। लेकिन एक बात है, एक ओवर में अगर 16 रन इस तरह इतनी आसानी से एक बैट्समैन ले रहे हैं, तो यहाँ लग रहा है कि बहुत आसान मुकाबला है। जी। और ये क्या जबरदस्त सीधा शॉट मार रहे हैं, आगे पिच हुआ बॉल था और उन्होंने बिल्कुल सीधा, जैसे हम कहते हैं कि सीधा खेलने जाएं तो सीधा खेलने गए, इसमें उन्होंने स्ट्रेट बैट से बिल्कुल साइड स्क्रीन के ऊपर छक्का मारा है। तो एक्सीलेंट बैटिंग। 15 ओवर वाली कहानी तो गई आसिफ आपकी। नहीं, मैंने 17 कहा था। मुझे लगता है अभी भी आप देखिएगा, अभी डेविड मिलर हैं, अभी अगर 16 के 2 ओवर आ गए तो उन्होंने दोबारा से वही कर देना, दोबारा से वही हो जाएगा इनका सब कुछ। माशाल्लाह जी, एक चीज ये देखिए मैंने कि क्रिकेट इतनी अच्छी हो रही है यहाँ पे, और इतना जबरदस्त एक मुकाबला है कि जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। क्यों सबा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, जिसकी जितनी तारीफ की जाए, आपकी जितनी तारीफ की जाए कम है।
नहीं मैं इसलिए कहता कि क्रिकेट के मामलात पे हम देखेंगे आपको मेरी बड़ी जिस गहरी पे नजर आपने रखना कहा है गहरी वो नजर है। हमारी भी नजर है, उस पे आपकी टेंशन नहीं लगता लेनी है है। कि बीच में जब आप स्क्रीन चेक कर रहे होते हैं तो आपकी नजर थोड़ा लग रहा है कि दूर डगमगा की कमजोर जाती है। लेकिन कुछ चीजें आपको बहुत वाज़ेह नजर आ जाती हैं दूर से। जी नवाब इसमें आप कुछ चीजों में काफी चूजी हैं, या आपकी मर्जी है नजर ना आए जी, नजर नहीं आ रहा, कुछ चीजें आप बड़ी दूर से पिक कर लें। आपको दाद देनी होगी। आपको दाद देनी जी जी होगी। नवाब भाई ये आप अच्छा, देखें वो ना जो आपने कहा कि मुझे अब मैं सोच रहा था, जो आपको बॉल लगी थी आपको सर पे, जी वो जैसे मैं कह रहा था कि हमारे एक इंटरनेशनल प्लेयर हैं जी जी तो हमारे साथ भी क्रिकेट खेलते रहे, उनका भी कोई थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अभी तक वो सही नहीं हो पाए। सेटल नहीं हुए, तो मुझे लग रहा है कि आपको भी थोड़ा बहुत वो जो बॉल लगी थी उसका थोड़ा थोड़ा जबरदस्त असरात शॉट। है जी बड़ा अच्छा शॉट किया बहुत अच्छा शॉट है जी सही कह रहे हैं असरात है जी क्योंकि मेरा भी ये होता है भाई कि भी लीथल है। हाँ, lethal है। नवाब भाई लीथल है। मेरा जी चूजी फोकस है जी, कई चीजों में बिल्कुल फोकस सही हो जाता है कि मतलब मैं जब मैच की कोई ऐसी सिचुएशन होती है ना उस पे मैं बिल्कुल फोकस हो जैसे जाता हूँ। आपको ये अभी ये जबरदस्त एक्स्ट्रा कवर पे शॉट मारा है, जी तो आपने सबसे पहले चेक किया जी। क्या बात है। हाँ, क्या बात है आपकी। और देखिए राइट अंडर हिज आईज बड़ा अच्छा स्ट्रोक ऑन खेला जॉब है। खेला है, बहुत जबरदस्त। नहीं सबा- वो तो ये कहते हैं मैंने देखा नहीं है, इसके बाद जब रिप्ले आएगा तो मैं देखूंगा तो कमेंट्स सबा ये करूंगा बताएं पहले ही। कि इन जी, ये भी हल्का पूछे। फुल्का ये भी नो लुक टाइप है, लेकिन इनके नो लुक इतने अच्छे क्यों, हमारे नो लुक कितने रह जाते हैं पीछे, क्या वजह हमारे है? स्टाइलिश है ना, हमारे प्लेयर थोड़े स्टाइल तो ज्यादा इसका भी स्टाइल। ब्राविस का भी स्टाइल है। नहीं हमारे सिर्फ स्टाइलिश दिखाने के लिए वो शॉट्स खेलते हैं ना, ये तो प्रॉपर शॉट्स के क्रिकेटिंग शॉट्स खेले। अभी जो उन्होंने स्ट्रेट जो छक्का लगाया वो कितना जबरदस्त, हम लोगों ने मैंने नहीं देखा कि शायद हमारे साइम अयूब ने इस तरीके की कोई शॉट खेली हो पूरे टूर्नामेंट में। जो शॉल भी अजय भी टॉप पे है जी, चाचा ने ऐसी गेम डाली है ना। अच्छा मैं ये कह रहा था कि जो डेवाल ब्रेविस जब अंडर 19 डेज में थे ना तब से इनकी बड़ी गुड्डी चढ़ गई थी, सबने उठा दिया बेबी एबी डिविलियर्स आ गए वो, लेकिन साउथ अफ्रीका ने फिर भी इनको फास्ट ट्रैक किसी भी लिहाज से नहीं किया। ये थोड़ा सा नीचे खेले, लीग क्रिकेट खेले और 2-3 साल के बाद जाके इनको इंटरनेशनल कैप जो है वो जाके दी गई। तो मैं अभी समीर के लिए परेशान था कि ये ना हो कि उसको भी ऐसे फास्ट ट्रैक कर देंगे, प्लेयर अभी बना नहीं और आप पहले टीम के अंदर ले आए। तो ये थोड़ा सा जो हमारी फुर्तियां होती है ना कई चीजों को देख हम कहते हैं बस जी ये आखिरी टैलेंट आ गया, इस तो बाद सिर्फ मौत है जी, ए तो बाद सिर्फ मौत है जनाब, आखिरी दाना ਤੁਹਾਡੀ किस्मत था। तो यार ये केड़ा झूठा विकेट कीपर है। ये धर्मा सिन्हा को बार ये बार तंग काफी कर रहे हैं। एक्साइटेड है, जब बॉल पकड़ते हैं तो काफी उछल कूद करते हैं पीछे। हालांकि अगले चंगे भले इज्जतदार कप्तान को भी खराब कराएगा मैं। बॉलर अपील नहीं कर रहे मगर कीपर जो है ना अपीलें कर रहे हैं। वैसे जितनी पॉलिटिक्स जिम्बाब्वे क्रिकेट के अंदर भी है ना, उसमें कड़ा इम्तिहान होता है रजा का। सिकंदर रजा बड़ी अच्छी कैप्टनसी कर रहे हैं तमाम मुश्किलात के बावजूद। आज ऐसे लग रहा है कि जिम्बाब्वे की टीम के लिए सिर्फ और सिर्फ सिकंदर रजा खेल रहे हैं। दो प्लेयर भी आउट किए हैं, 70 ऑड रन्स भी किए हैं, तो क्या बात है। मैं कहता हूँ जी बिल्कुल जी, सिकंदर रजा तो एक बहुत सारे एक बड़ा पॉजिटिव एक काइंड ऑफ अ टेम्पलेट है बहुत सारे खिलाड़ियों के लिए कि एक तो उन्होंने ये भी बताया कि एज इज जस्ट अ नंबर, अगर आप फिटनेस पे अपना ध्यान देते हैं, स्किल को इंप्रूव करने जाते हैं, इज ऑलमोस्ट आई थिंक 40 और उसकी आप बैटिंग बॉलिंग फिटनेस देख लें किसी भी 25 साल के लड़के से भी शायद बेहतर हो। और दूसरा उनकी कमिटमेंट टुवर्ड्स द गेम आप देख लें, उनका रिसेंटली आपने इंटरव्यू देखा होगा, उसने कहा सर लीग क्रिकेट सब अपनी जगह लेकिन जब नेशनल ड्यूटी है देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट। कितनी क्लैरिटी है उनके थॉट प्रोसेस में, कितने पॉजिटिव हैं, और वही जो पॉजिटिविटी इनकी जो गुड वर्क एथिक्स और सब कुछ है वो आपको उनकी गेम के अंदर प्रैक्टिकली मैदान में नजर आ रही है। सिकंदर रजा दुनिया की कोई भी टीम आ जाए, इंडिया आए, जो मर्जी आए, हर टीम के खिलाफ अच्छी क्रिकेट खेलता है, यानी उसको स्किल से किसी बॉलर के स्किल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इसकी कैलिबर है इस प्लेयर का। सो मसाकाजा जी इनके बड़े भाई थे, हैमिल्टन मसाकाजा बड़ा नाम रहा उनका इंटरनेशनल क्रिकेट में, बहुत लंबा सर्व किया, ये वेलिंगटन मसाकाजा हैं। अब मजे की बात यह है कि हैमिल्टन और वेलिंगटन दोनों न्यूजीलैंड में हैं, तो ये क्या न्यूजीलैंड से कोई मुतासर होकर नाम रखने के वालदेन? अब्बा जी ने पूछते हैं फिर उनसे। आसिफ नो लुक शॉट जो है ना गुप्टिल की भी दिखा रहे हैं, मार्टिन गुप्टिल की भी और ब्रेविस की भी, कि इस नो लुक शॉट में उनकी टाइमिंग परफेक्ट हुई है, उसके बाद उन्होंने नहीं देखा कि बॉल कहाँ जा रहा है। जी जी ठीक है। अच्छा मैं कह रहा हूं हैमिल्टन और वेलिंगटन इन्होंने किया, इनके वाले साहब के न्यूजीलैंड के मुतासिर होकर नाम, ओए 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 छक्का भाई कातुल छक्का जी, कातुल बहुत सोहना छक्का सटिया ने जनाब। डेविड मिलर और आख्या के छक्का ए में मारिया ने जाओ चाह के लेके आओ, तो बाओ एडी पट्टी की थी डाडी पट्टी जी। ये भी गुस्से में भी है। आज आपने कोई राजा चौधरी पट्टी नाम नहीं लिया यार, मैं बड़ा परेशान हो गया आज हूं। आप मेरे ख्याल से जब से किसी पाकिस्तान को की ये भी मैच आ नहीं रहा है, कहा ना कि आपने पाकिस्तान को बाकी टीमों से भी निकाल दिया है। नहीं आपने ये भी नहीं कहा ना ये हमारे प्लेयर रावलपिंडी में चकवाल तो से काफी था, talent है। इसका जी, ताल्लुक मैं वही इधर कह से रहा था, ये आपने है ये ना नाम भी नहीं राजा लिया। मुसकीवा जंजुआ जो है वो बाहर बैठा हुआ है ना, ओए Not होए। out, नॉट not out। आउट। आप कुछ गुफ्तगू तब शरीर से कर रहे थे, बहुत बीच में पीछे। टक्का लग गया था।
नहीं क्या आप मैं यही आप कह रहा उनसे था। पूछ रहे थे आज कि पाकिस्तान- इन्होंने नाम ऐसा क्यों रखा है। हाँ बिल्ली मैं बजा कहा रहे हैं। हैमिल्टन और वेलिंगटन की क्या वजह है इनकी वाले सब यार न्यूजीलैंड वो रिव्यू ले रहे हैं। अहमद पहले इधर देखें यार, ये क्या खैर है। ये चाह रहा है कि इसका आईसीसी इसको क्या है, इसको ग्राउंड में ना घुसने दो। नहीं लिया जी रिव्यू, शुक्र है। हाँ वो वेलिंगटन और हैमिल्टन का बता रहे थे आप, क्या वजह है? वेलिंगटन और हैमिल्टन जो है ये दोनों न्यूजीलैंड में हैं। हाँ तो ये और- इन्हें ये कितना मुझे लगे। लगता है किसी शख्सियत के नाम ही होंगे, उस पे नाम रखा हुआ शायद करके नहीं। वैसे न्यूजीलैंड जाने का इत्तेफाक तो नहीं हुआ। ये नवाब भाई अक्सर स्कूल की टीम्स लेके जाते हैं। नवाब भाई न्यूजीलैंड लेके गए कभी टीम? बस ये सती साहब इनके दोस्त ने हमें दावत दी मेरा थी, वो लेकिन तौसीफ हम- सती। लेकिन कुदरती बात है, कोई बिजी स्केड्यूल की वजह से नहीं जा सके। हाँ वैसे प्लान बनाए हैं और न्यूजीलैंड भी टीम लेके जाएं साथ। हाँ, मुझे भी ले मुझे भी जाइएगा। टीम है जी, मैं छोटा बच्चा विकेट था। कीपर बैटर मुझे भी ले जाइएगा। नहीं, आपको लेके जाएंगे एज ए मेंटोर, मोटिवेट करते ना। गुड शॉट जी, एक बहुत और आला जी, चौका। बहुत आला। एक और चौका लगा है यहाँ पे और 11 रन हो गए मुझे। यार ये 15 ओवर्स मुझे लग रहे हैं भाई, 15 में कर लेंगे। 92 टूर्नामेंट में जी चौके सबसे ज्यादा साउथ अफ्रीका ने लगाए 92 फोर्स, और थोड़ा पीछे था गेंद लेकिन स्टिल उसको उन्होंने राइज में उठा लिया, बॉल को स्क्वायर लेग पे चौका लगा दिया। और कॉन्फिडेंट बैटर है, स्पिन इतना हो नहीं रहा है और उन्होंने इसको जो है ना बैट को बहुत खूबसूरत फ्लो के साथ गैप को जो है में निकाला शॉट को, और बड़ा अच्छा जो उन्होंने यूं किया ना, चौके जो लगाए हैं यूं करके, तो वो बड़ा एक जबरदस्त किस्म का जो है ना वो मुझे दिखा है कि शॉट लगी ठीक है आप और छक्का ये छक्का ये छक्का ये छक्का ये बहुत बड़ा छक्का मारा है जरा, बहुत जबरदस्त छक्का। थोड़ा सा गेंद पीछे था, उसको बल्ले को उन्होंने उसके स्प्रिंग को ढीला किया फिर और 17 सीधा रन। मारा छक्का। ये वही आ गया जी, फिर मेरे ख्याल से 15 ओवर फेवरेट चले गए दोबारा से, जो उन्होंने आसिफ ने कहे थे। वो डेविड मिलर तो रुकने नहीं दे रहे ना देखिए, नाम। ऐसे ही है। वो थोड़ा सा गेंद पीछे गिर रही है और वो उसका फायदा उठा रहे हैं उसको। यार आजकल stands में। कमर्शियल्स भी ऐसे ऐसे अच्छे बन रहे हैं कि मैं कहता हूँ कि यार क्या बात है। आपके लिए अच्छा, बना मैं यहाँ पे बात करूंगा जो आप कह रहे थे तौसीफ सती की। हाँ, तौसीफ सती बहुत अच्छे प्लेयर थे, जी बड़े अच्छे ऑलराउंडर थे इस्लामाबाद के, और वो जो है ना क्रिकेट खेलने न्यूजीलैंड चले गए थे। फिर वहीं और के फिर होके रह वहीं गए। के हो गए। उन्होंने काफी वहाँ पे स्टार्स या प्लेयर प्रोड्यूस वहाँ किए, और कोचिंग वो की है उनकी क्रिकेट में काफी इन है, और उन्होंने हमें बड़ा अच्छे उन्होंने इनविटेशन इनवाइट किया उन्होंने। लेकिन अनफॉर्चुनेट था कि वो हमें ऑस्ट्रेलिया से एक और टूर्नामेंट के लिए इनवाइट आ गया था, तो हम वहाँ नहीं जा सके। लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तौसीफ भाई का भी। वो गाहे बगाए पाकिस्तान क्रिकेट में भी बड़ा वो करते रहते हैं, और हमें भी जब जब जरूरत पड़ती है तो हमें भी जी बड़ा वो help out लास्ट करते टाइम हैं। मिलने आए थे हमारे जो दोस्त के तरफ, हम बैठे थे इकट्ठे और वहां से तौसीफ भाई से मुलाकात हुई थी, वेरी गुड। और मैंने इतने हम्बल, इतने मीठे तरीके से बात करने वाले लोग बहुत ही कम देखे, इतना मीठा बोलता है वो बंदा। नो डाउट, और वो शुरू से ऐसे ही थे। मैं आपको एक बात बताऊं कि वाओ वाओ वाओ, क्या शॉट खेला है उन्होंने, क्या शॉट खेला है स्क्वायर लेग की तरफ कि बंदा परेशान हो जाए। कि मैं कहता हूं वाओ, बहुत ही आला। और मुजर रबानी को पीछे गेंद करना ये जो है आप ना क्या महंगा पड़ कर रहे गया। हैं अमर? जी वो मेरा थोड़ा वाव मिक्स हो गया था ना। ये तो लग रहा है कि ये चाह रहे हैं कि हम 14 ओवर्स में मुकम्मल अब पता करें। चल रहा है कि ग्राउंड काफी छोटा है और बाउंड्री बहुत छोटी है, यानी इधर से लग रहा है जिस तरह के छक्के लगा रहे हैं। वाओ, क्या बैकफुट पंच खेला जी। हर शॉट खूबसूरत, हर शॉट दिल फरेब, हर शॉट दिल नशी। और सबा कितना अच्छा लगता है, कैसे प्लेयर को खेलता देख के मजा, लुत्फ आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ये ब्रेविस की बात कर रहे थे आप, तो आपने समीर मिन्हास के साथ रिलेट करे थे कि ये प्रॉपर चैनल के थ्रू आए हैं और अब टीम में जगह बनाई है। तो समीर मिन्हास के ठीक है, नो डाउट वो उन्होंने बहुत अच्छा खेला, लेकिन उनकी हाइप जो क्रिएट की है ना, एक बार फिर से सोशल मीडिया ने ज़्यादा कर दी है। कि आपने सोशल मीडिया पे एक प्लेयर को इतना ज़्यादा उठा दिया है कि हम लोगों को इसको, इवन दो के कमेंट्स आ रहे थे उनके इनिंग्स पे कि इसको इंटरनेशनल टीम में होना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर वहाँ से भी हमारा आता है और बहुत ज़्यादा रोल अब हमने देखा है कि क्रिकेट में हमारा सोशल मीडिया का भी बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करी ये है तो हमें। फिर मैं कहूंगा ना, अरबाब इख्तियार का कसूर है, वो उसको उससे करते क्यों है? जी, बिल्कुल। सोशल मीडिया जो मर्जी कहता रहे, एक्सपर्ट वो तो नहीं है ना। हम तो एज्यूम करते हैं एक्सपर्ट तो वो होगा जो किसी पोस्ट पे बैठा है। एग्जैक्टली। तो अगर सोशल मीडिया का क्या है, वो तो क्या, वो उन पे हो तो वो कहे जी इमरान नजीर को खिला दे रिटायरमेंट वापस। ऐसे ही उनकी तो ऐसी मासूम ख्वाहिशें होती हैं। तो मेरा ख्याल है अगर कोई भी बंदा, इसीलिए मैं कहता हूं जब हम कहते हैं ना कोई भी XYZ प्लेयर है कि यार उस पर तनकीद होगी तो वो अब रन नहीं कर रहा या उसके कोई प्रेशर आ गया, जो प्लेयर सीनियर हो जाता है, एक बात करते हैं हम, जब वो सीनियर हो जाता है उसको अगर वो अभी भी वो इन चीज़ों के अगर प्रेशर लेता है, इसका मतलब है कि वो उसने मकाम अभी हासिल नहीं किया जिसको जो होना चाहिए था। और इवन हम जब सोशल मीडिया के प्रेशर पे बोर्ड की बात करते हैं, अगर कोई सिलेक्टर ये दबाव लेकर
इस इन्फ्लुएंस में आता है तो मेरा ख्याल है फिर उसको उस मौके के वो ओहदे के अहल नहीं है कि जो इस तरह के देखें ना। अब मैं कहूँगा नवाब भाई की सारी जिंदगी क्रिकेट में गुजरी है, ये क्रिकेट पे बात करेंगे और एक बच्चा छोटा जिसको भी नहीं पता इंटरनेट पे बैठ के उसकी बात में वजन होगा, नवाब भाई की बात में वजन होगा। देखिए शो से पहले आज नवाब भाई बड़ी अहम बात कर रहे थे और आप मुझे एक टीम दिखा रहे थे और आप उस पर बड़े नाला थे। आप कह रहे थे कि यार ये देखें, फिर इन्होंने कह रहे हैं कि बाबर आजम को कैप्टन बना दें। तो नवाब भाई ने बड़ी एक अहम बात की। नवाब भाई ने कहा, बात सुने अमर भाई, जिन लोगों को क्रिकेट का नॉलेज नहीं है उनकी बात की तरफ तवज्जो भी ना दें, ठीक है। तो ये बात हम सब के लिए है कि यार अगर हम पढ़ के या कुछ रिसर्च करके अगर हम कोई बात नहीं करते तो हमारी बात के ऊपर भी तवज्जो नहीं देनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि कोई उठ के बैठे अताई और टीवी पे बैठ के शुरू हो जाए या सोशल मीडिया पे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उससे वो लेने लग जाए, राय उनकी राय को अहमियत देने लग जाए। ये तो बड़ी अजीब बात होगी। ये तो ऐसे ही है जैसे आप किसी PhD या डॉक्टर से बात करें और कोई आम Out हो बंदा गया। आगे गए मतलब- ये दवाई नहीं, ये दवाई लिख के दे दें या ये वाली मेडिसिन या ये इलाज तशखीस कर दें। तो जो आपको होता है जो स्पेशलिस्ट हैं अपनी ये हमारे फहम की गलती हो गई ना फिर। ये तो जी कि हम मुजफ्फर टिल्लों की विकेट हासिल कर ली है जी यहाँ पे और मुज़ार रबानी ने मुजफ्फर टिल्लों तो मुज़ार रबानी मेरे ख्याल से टॉप पे चले गए जी अब। जी बिल्कुल। और ये देखिए कि ये बॉल थोड़ा सा राइज हुआ और इसे गाइड करने गया लेकिन थोड़ा टॉप पे लग गया, मिडल नहीं हुआ और सीधा जो शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर थे मुजफ्फर टिल्लों, उन्होंने इसको पकड़ाया। तो बड़ा एक अच्छा लगा मुझे। सबा कैसे देख रही हैं आप इस डिसमिसल को? जैसे आप देख रहे हैं वैसे ही देख रहे हैं। हाँ नहीं ये तो ठीक है आपका, यानी कि आपको लगता है कोई नुकसान होगा या कोई उनके और फिर भी मैंने- दे बार 4.5 करेंगे अगला भी? जिस तरीके की वो क्रिकेट खेलते हैं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर प्लेयर जल्दी आउट हो गया या आप कौन आ रहा है जी बैटिंग? स्टब्स आएंगे स्टब्स batting के आएंगे, लिए। ट्रिस्टन स्टब्स आएंगे और वो खेलेंगे। और दूसरी तरफ ब्रेविस एक अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, वो खेल रहे हैं तो कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ रहा। हमें लग रहा है कि अगर विकेट्स गो के गिर दिए दूसरी साइड से, लेकिन जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेल रहा है। अच्छा इनके पास बहुत स्टब्स हैं, इनके पास मेरा ख्याल है कि बॉश हैं, उसके बाद उनके पास जॉनसन महाराज है, हैं। महाराज भी बैट से चिप इन कर लेते हैं। तो वो जो मतलब बैटिंग बहुत ही लंबी है, बैटिंग दूर है, बैटिंग बहुत लंबी है और वो जैसे हमारी बहुत ही लंबी थी हमारी बैटिंग। लंबी है लेकिन चलती नहीं है वो। नहीं हम लंबी तो है ना, ये तो कह सकते हैं ना कि पाकिस्तान के पास बैटिंग अच्छा बहुत एक और लंबी है। बात, जैसे चले पाकिस्तान, ये वैसे फ़हीम अशरफ को क्यों नहीं खिलाते? अच्छा कि फ़हीम अशरफ का जो पिछले 1 साल में रोल इन्होंने क्या रखा होता पता है कि आखिर के ओवर में आगे हिटिंग 2-3 ओवर्स और उसने हाँ यानी 2-3 ओवर्स की, यही कुछ मैचेस उसकी बैटिंग भी आई, कुछ मैचेस उसने करके भी दिखाया। और मेरा ख्याल है कि इस मैच के लिए तो ये बड़ा आइडियल प्लेयर था कि अगर उसकी बैटिंग आ जाती कि 15, 20, 25 जो भी तेज जो खेलता है, यानी जो आपके पास बाकी लोग थे उनमें से उसकी एबिलिटी स्पेशली पेस के ऊपर ज्यादा है कंपेयर टू आपके जो बाकी ऑप्शंस थे। पिछले में भी निकला, क्या सोच के नहीं खिलाया होगा? आपने एक बात की है कि उनको एक रोल दिया गया था। मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान में रोल डिफाइन करने की डेफिनेशन है मैनेजमेंट की तरफ से बहुत अजीब है। पहले हमें कहा जाता था जी आसिफ अली को ये रोल दिया गया है कि वो आए और 2-3 छक्के लगाएं और जाके मैच जितवा दें। फिर आजम खान का बताया गया कि उनका तो रोल ही यही है। और इसमें आपके फेवरेट मोहम्मद वसीम भाई जो है वो ये अक्सर कहते थे कि नहीं उनका रोल बस इतना सा। अब आगे फ़हीम अशरफ, मेरा ख्याल है कि जो हमारा थिंक टैंक है उसको ये क्लैरिटी नहीं है कि किस प्लेयर को कहाँ पे यूटिलाइज करना है। हमारे थिंक टैंक ने जितना बड़ा मजाक किया है कि 5 स्पिनर्स जो ना आधा तीतर आधा बटेर, ना वो स्पिन कर सकते हैं ना बैटिंग कर सकते हैं, और आप हमें उनकी बायलैटरल सीरीज की परफॉर्मेंसेस बताएंगे और हम ये कहेंगे कि इसमें हम खामोश हो जाएं, तो ये ज्यादती की बात है। तो पाकिस्तान टीम का जो थिंक टैंक है, इट्स अ क्वेश्चन मार्क ऑन इट कि वो क्या सोच रहे हैं। बिल्कुल ठीक है जी, थिंक टैंक के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। और अच्छा वैसे नवाब भाई फ़हीम को रख लेते बेहतर नहीं था? अब बहुत सारे ऑप्शन हम कह रहे हैं लेकिन अब आपको पता है अब क्या टाइम गुजर गया है। अब मेरे ख्याल से मैं वही कह रहा हूँ, अब तो एक चेंज का डिमांड मेरे ख्याल से हर प्लेयर। चलो जी अगली गल नहीं, करते यहाँ हैं। पे ये कह जी, जी। सकते हैं ना कि पूरे टूर्नामेंट में ठीक है, बाकी परफॉर्मेंस भी नहीं आ रही थी। आपने बाबर को भी ड्रॉप कर दिया, आपने साइम को भी ड्रॉप कर दिया, आपने सलमान मिर्जा को भी ड्रॉप कर दिया। अगर नहीं किया तो एक शादाब को नहीं किया पूरे टूर्नामेंट में और एक नवाज को नहीं किया आपने। ठीक है वो कैप्टन तो नहीं थे ना कि आप लोग ड्रॉप नहीं कर सकते थे, आप ये नहीं कह वाइस सकते कैप्टन थे। थे ना शादाब। नहीं वाइस कैप्टन तो वो कल कह रहे थे, वो तो कोई बात नहीं होती। नहीं वाइस वो मैं कैप्टन इसलिए को तो कहता कोई कि हम मानता ही कप्तानी नहीं। के तनाजुर में कि पाकिस्तान में वाइस कैप्टन की वुकत कोई नहीं वुकत होती ही कि नहीं कैप्टन यूजुअली वो ये नहीं होता सिस्टमैटिक वाइस कैप्टन को उसको कैप्टन बनाएंगे, वरना डायरेक्ट ही कोई और कैप्टन आता है। तो वही कह रही हूँ ना कि दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करके
नवाज की तो थ्रू आउट परफॉर्मेंस नहीं चल रही थी ना। हम लोग शादाब को चले, फिर आप कह रहे थे नमीबिया के अगेंस्ट उन्होंने 4 विकेट्स ले ली, रन स्कोर कर दिया, लेकिन नवाज ने तो वो भी नहीं किया। तो आप चेंज करने पे आते हैं तो वो भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे जो सकलैन मुश्ताक ने कहा है कि जो माइक हैसन ने था वो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी डाल दी थी शादाब पे और नवाज पे, इस वजह से वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। ये छक्का हो गया जी, छक्का हो नहीं, क्या और जबरदस्त कैच, और सिकंदर ने एक गोल विकेट, तीसरा विकेट लिया ये सिकंदर रजा ने। और मैं कहना कि ये मिडल नहीं होती, ब्रेविस आउट हो गए जी। ब्रेविस फिर नो लुक शॉट खेलने गए थे और इस दफा काफी चेंज एक्शन से बॉल किया था और वो चेक नहीं कर सके, ये बॉल खड़ा कर दिया। अच्छा कैच था, बहुत जबरदस्त। हाई कैच ज्यादा मुश्किल होता है आई थिंक। जी हाई कैच रजा मुसलसल चैलेंज कर रहे हैं जी। ये साइड आर्म बॉल था, जी साइड आर्म बॉल था और ये मिडल नहीं हुआ, बल्ला भी हाथ से छूट गया और ज्यादा ऊंचा चला गया, इसमें इसको हाइट वो लेंथ नहीं मिली। और देखिए लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। रेयान बुर्ल दूसरा अच्छा कैच इनका इस मैच। जी बिल्कुल, एक हाई कैच लेना ज्यादा मुश्किल, और ये हाई कैच जज थोड़ा मुश्किल होता है, रनिंग भी और हाई कैच भी हो, बहुत ज्यादा हाइट पे भी कैच। सिकंदर रजा ने 4 बार वाइड देकर जो है उसको सेलिब्रेट किया है और 101 स्कोर 5 विकेट के नुकसान पे। चले जी छोड़े जी, थोड़ा और गप लगाते हैं। ये मुझे बताएं कि अगर 1-2 विकेट और गिर गए तो क्या कुछ दिलचस्पी आएगी? अभी भी आपको लगता है कि नहीं दे हैव गुड इनफ स्टिल बैटिंग लाइनअप के वो इसको इजीली ले जाएंगे? जी सबा, दे हैव गुड इनफ बैटिंग लाइन। नहीं सर, साउथ अफ्रीका रिलैक्स है, कोई विकेटें गिर रही हैं, क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। दरमियानी रास्ता इख्तियार किया नवाब भाई ने। नवाब भाई का जो है ना ये पेट जुमला और दुरुस्त बात भी है। देखिए क्रिकेट इसमें कोई चीज हतमी और आखिरी हाँ नहीं हो जी, सकती। हमने देखा इंग्लैंड न्यूजीलैंड के मैच में कि क्रिकेट ठीक कुछ भी हो सकता पहनी है है। सिकंदर रजा ने, ओरिजिनली पहन ली है मेरा ख्याल है आज। तो ये देखे ना, ये चीजें जॉर्ज लिंडे आ गए। हमें तो हमारा आ गया जी जॉर्ज लिंडा, ये भी बड़ी अच्छी बैटिंग करते हाँ, very हैं। good तो बात बेटा उन्हें अगला लिंडा भी रखा हुआ है, कोई अल्लाह ने बंदे को कोई ख्याल करे आए। आज इनके पास चांस है। आपने ये नहीं कहा कि इनका नाम इनके पेरेंट्स ने ये क्यों रखा? इनके पेरेंट्स ने वो बेसिकली उनका भी क्लॉथिंग ब्रांड था ना इनके पेरेंट्स का भी, तो इस वजह से। तो चौथे ओवर का खेल जारी है और सिकंदर सा हाथ ऐसे छुपाते जैसे चोरी की बॉल है। तो बहरहाल जी बॉल देखे आज ये क्राउड काफी बहुत अच्छी अच्छा है। अच्छी टैक्टिक्स है। आगे इससे नजर ना इंडिया का बैट्समैन मैच को है ना इसके बाद। सीम का पता नहीं चलता कि किस तरह पकड़ा हुआ है, तो वो जो है ना वो छुपा के रखते हैं उसमें आप या ये फिर 2-3 उनको बॉलें कर टिकट्स इस सकते हैं मैच का different मिला किस्म होगा के। इंडिया में। तो इससे काफी ये वो दिखा रहे हैं कैरम बॉल टाइप किया था, उन्होंने। नकल अकल से बॉल किया, नकल बॉल। पहला छक्का नकल बॉल पे लगा, फिर उसके बाद अहमदाबाद में दूसरा हो बॉल जाता के तो साइड हार से जाते। हाँ फिर वो साइड आर्म जरा वो कहते हैं कि स्लिंगी बॉल किया उन्होंने। उस्मान वाला बॉल, उस्मान तारिक हाँ वाला। ये देखें 4 बार वाइड दी उन्होंने और इसको सेलिब्रेट किया। और देखिए कितने पतली फाट जैसे हैं, स्लिंग है बिल्कुल ही ना। तो फाट पता है किसको कहते हैं सबा? हाँ इनको पता है, आपको पता है ना? फाट फाट नहीं पता। वो स्टिक, हाँ हमारी फाट होती है ना, वो पार्ट होती है हमारी स्टिक। जुबान में फाट कहते हैं अच्छा, ना। आपकी हाँ तो वो ये जरा इसमें मारने की जब हाँ, बातें करते और हैं जैसे तो- पंजाबी में ये भी कहते हैं पतली, उसको कहते हैं छमक। चमक भी कहते हैं, पतली चमक। चिमक, अच्छा चिमक, पतली चिमक लेके आओ। खैर बहरहाल दोस्तों बात कहां से कहां तक निकल गई है जी। 11 ओवर हो चुके हैं और 103 स्कोर है 5 विकेट के नुकसान पे। अच्छा मैं एक नुक्ते पे ताल्लुक से, कप्तान किसको होना चाहिए T20 क्रिकेट का? जरा तसल्ली से, तहम्मुल से सोच समझ के कोई ऐसा नाम जो कि 2 साल बाद वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप होता है कि आपको लगे यार तब तक वो जा भी सकता है, क्या रूट लेना चाहिए हमें कप्तानी का? क्योंकि ये सोचने समझने वाला फैसला, इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग तो फौरन से बोल दे, जिन्होंने करना है वो तसल्ली से करें। जिन्होंने ये फैसला लेना है हम जितना मर्जी सोच लें, उन्होंने अपनी मर्जी करनी है, वो तो बात है। जी सबा, कोई नाम आपके जहन में ऐसा कि यार ये कैप्टन होना चाहिए? आप जो कैप्टन की बात करें तो एक रोल होता है जो आप डिफाइन करें। 2028 के वर्ल्ड कप की बात करें ना कि उसके लिए क्या कैप्टन होना चाहिए, तो 2 साल आप एक लड़के को तैयार करें कैप्टनसी के लिए। ऐसा नहीं है कि एक प्लेयर अभी खत्म हुआ है आपने कैप्टन चेंज करना है। सलमान अली आगा अगर खुद रिजाइन करते हैं या उनको हटाया जाता है तो आप फौरन से ये कहें कि शादाब वाइस कैप्टन है तो उनको लगा देते हैं। तो एक प्रॉपर तरीके से 2 साल आपके पास टाइम है, आप कैप्टन तैयार मतलब मैं कर सकते आपके जहन में कोई नाम किया ये लड़का इसको हम तैयार कर सकते हैं, ये हो सकता है, इसको कर देना चाहिए, कौन कप्तानी करे आगे? सब मेरा नाम ले लें फिलहाल तो नो आइडिया। तो कप्तान के बगैर चले जाए हम? कोई बता दे। अभी आपकी प्लेइंग 11 चेंज होगी ना। अभी आपने बहुत सारे सीनियर्स आप लोग कह रहे थे और फिर उसके अलावा तो आपके किसी भी प्लेयर ने परफॉर्म भी नहीं किया और उसमें उतनी स्किल्स भी नहीं है कि हम लोग ये कह सके कि एक नाम तो ले देना, कोई एक सजेस्ट कर दे। वो कह रहा हूं कोई किसी एक का तो बनाएंगे ना जैसा भी जो होगा। आप प्लेइंग 11 में या जो आप स्क्वाड में रखेंगे T20 2028 में जिनको आप देख रहे हैं ना, उनमें से एक किसी प्लेयर को तैयार करें प्रॉपर कैप्टनसी के लिए, क्योंकि वो एक अलग रोल होता है। अब मैं इधर बैठ के मुझे नहीं लगता कि अब जो
परफॉर्मेंस की कप्तान होना बेस पे चाहिए। बात करूं तो मैं कहूंगी साहिबजादा फरहान को तैयार कर लें आप, जिस तरीके की उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, लेकिन वो T20 उस तरीके से वनडे उस तरीके से नहीं खेल रहे, लेकिन T20 में अच्छी परफॉर्मेंस है तो आप उसको तैयार कर सकते हैं अगर आपके कि 2018 में आपने खिलाना है। वेल मुझे आप अफ्तारी के बाद ये क्वेश्चन कीजिएगा, मुझे सोचने का मौका दीजिए। ठीक है। ये इंतहाई अहम जिम्मेदारी एक कप्तानी की। नहीं आप कह दें, कौन सा अगलों ने आपकी बात सुन के ही लगा देना, जो दिल कर रहा कहते हैं। देखिए अमर, मैं वो ऐसे नहीं हो सकता कि मैं इतने कीमती जुमले अदा करूं और उस पर कोई अमल ना करे। आई विल टेल यू आफ्टर इन द नेक्स्ट चंक, Match. उसमें नेक्स्ट चंक में मैं आपको बताऊंगा। नवाब भाई कोई जहन में कोई ऐसा ना? मेरे ख्याल से सबसे ज़रूरी जो मैंने इस टूर्नामेंट में सीखा है, कैप्टन जो पाकिस्तान टीम का वो होना चाहिए, वो कैरेक्टर होना चाहिए जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो, आपकी टीम का फर्स्ट चॉइस हो। जिस बंदे की टीम में जगह नहीं बनती उसको तो कैप्टन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सही। तो अभी जो परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में रही है, जो परफॉर्मर हमारे लड़के हैं, उसमें अब रह जाके साहिबजादा फरहान आ गए हैं, तो मेरे ख्याल से साहिबजादा फरहान को होना चाहिए टीम का कैप्टन। बिल्कुल ठीक अब है। आप खुद भी बता दें। अच्छा, कैप्टनसी का कोई आइडियल सिचुएशन अभी पाकिस्तान में नजर नहीं आ रही। मैं भी यही कह रही थी, लेकिन फिर भी नाम लें नहीं, आप मैं किसी अभी का। मैं अगली को तमीद भी तो बदल दूं ना। यानी किसी अभी एक को तो शुरू है, किसी एक को स्टार्ट तो में। जाहिर है कि जो भी किसी एक को तो बनाएंगे ही ना। जाहिर है जो भी चॉइस हो, चाहे वो ऐसा भी हो सकता है कि वक्ती तौर पे आप किसी एक कैप्टन को नहीं, फिर आप कहेंगे यार इसके साथ ये जूनियर, डिपेंड करता है आप क्या रूट लेते हैं। वो तब होते हैं जब आपके पास एक आइडियल खड़ा हुआ कैंडिडेट हो गया, ये नहीं तो ये वाला लड़का ऐसा है बिल्कुल रेडी है। आप देखें हम क्या चॉइस ऑप्शंस को देख लेते हैं। आपके पास फखर जमान है, अब उनका ये मसला है कि उनकी जो एज जिस ब्रैकेट में है वो किसी वक्त भी जो है ना वो कोच बन सकते हैं या रिटायर हो सकते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा आपको, मैं ठीक है, सही हो है। सकता है कि वो चल जाए, हो सकता है वो इंजर्ड हो जाए, तो वो एक चांस है आपके अल्लाह पास। ना करे। सिकंदर रजा की फील्डिंग देख लें यार, बैटिंग बॉलिंग, और ये जिस तरह उन्होंने गेंद रोकी है यार, वो आप सही कह रहे थे कि ये 40 साल की उम्र में 25 साल वाला और खिलाड़ी इनकी है। लगता है 40 जेनवन उम्र है। जानवर उम्र जो पाकिस्तान में सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। ये भी मैं आपको बता दूं कि भाई ने बड़ा आपके जुमला कहा है। कुछ खिलाड़ी अभी ऐसे हैं कि वो इसी एज के हैं जो जिन्होंने कम लिखवाई हुई है। अच्छा खैर, उसके बाद जो हम कह रहे हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल कौन जी कप्तान, एक बात यह है कि अगर आप, मुझे अभी ऐसा लगता है कि कोई बना बनाया कैप्टन मेरे माइंड में ऐसा नहीं है कि कहूँ कि यार बड़ा मैच्योर नीचे से डोमेस्टिक में कप्तानी करता हुआ आ रहा हो, ऐसा कोई नाम मज़ाहिर अभी जहन में नहीं आ रहा कि यार आप कहेंगे ये रेडीमेड कैप्टन है। उसमें यह हो सकता है कि या तो आप कोई एक जो परमानेंट जिसकी टीम में जगह हो, जिसकी परफॉर्मेंस बेहतर है, उसको वक्ती कप्तान बनाए और उसके साथ एक लड़का लगा देंगे यार ये लड़के में पोटेंशियल है, ये हम टीम में भी आ गया, इसको हम 6 महीने के अंदर, साल के अंदर आपने रेडी करना है, ये आगे लीड फिर ये करेगा। मुझे लगता है आपको ऐसा रूट आप ले सकते हैं, क्योंकि मुझे मेरे जहन में हो सकता है कोई हो, मेरे माइंड में ना आ रहा हो, मुझे कोई ऐसा फिल्फ और ऐसा कैप्टन नजर नहीं आ रहा जो मैं कहूं कि यार वो कप्तान भी अच्छा है, यंग है की भी हुई है, उसकी टीम में भी फौरन से ऐसा नाम कोई। लेकिन फिर भी आपने एक नाम ले लेना, फिर भी आपने एक नाम लेना। फखर को बना सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग। नहीं, आप फखर को 2028 में भी देख रहे हैं। अभी तो आप कह रहे थे कि जिनके 2-2 3-3 वर्ल्ड कप हो चुके हैं आईसीसी की टूर्नामेंट, वो आप नहीं, आपने अभी पिछले कुछ टाइम में यही हमें कहा कि जिनके 3-3 4-4 टूर्नामेंट्स हो चुके हैं उनको खुदा हाफिज कह देना चाहिए, जो नए प्लेयर्स हैं उन पे काम करना चाहिए। अब आप ये कह रहे हैं कि 2028 में आप फखर को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इंजर्ड हो गए, कोचिंग वाली साइड पे चले गए, तो ये म्यार तो ना रखें 2028 का भी कि आप एक प्लेयर पे काम करें और फिर ये कहें कि वो इंजर्ड होकर कोच वाली साइड पर आ जाए और फिर हम 2028 में वही देखें। ये तो मजाक किया था कहने का, नहीं फिर आप नाम लें। सुने तो सही ना, सुने तो सही। देखिए हमने ये कहा था कि जो आपने जुमला पूरा नहीं सुना, मैंने कहा था मैंने जो पूरा ही आपके सुना। सुने तो सही ना, जो आप जो रेफरेंस दे रहे हैं सुने तो सही ना, नहीं सुने तो सही ना। उसमें यह है कि जो आपके 4-5 इवेंट में एक जुमला आप जो जब तक मिस करेंगे ना बात, जिन्हें कहा जिन आपके खिलाड़ियों ने 4-5 इवेंट खेल लिए और परफॉर्म नहीं कर सके, आप समझ, ये जुर्म नहीं है 4-5 इवेंट खेलना, समझिए। जुर्म ये होता है, या जुर्म भी नहीं कहना चाहिए, कि कदगन ये होता है कि यार आपने 4-5 इवेंट खेल लिए, उसके बाद जब आप खेल रहे हैं तो बिल्कुल आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो सिचुएशन आप फिर समझें कि मैंने कहा कि अगर आप चाहें तो ऐसा भी हो सकता है, लेट्स सपोज कि अगर आपके पास कोई कैंडिडेट नहीं है तो आप फखर को ये कहेंगे भाई आप 6 महीने के लिए कैप्टन या एक दे दो और ये यंग लड़का आपके साथ है, ये ही कैप्टनसी आगे जाके करेगा, इसको ग्रूम करें। तो ये भी एक चॉइस दे रहा हूं कि ऐसा भी आपको रूट ले सकते हैं किसी एक नए लड़के के साथ। फखर ने कैप्टनसी की है,
नहीं ना, उनको कैसे कैप्टनसी आएगी मैं जो यही तो दूसरे कह रहा हूं कि लड़के आपके को पास जब साथ choice रखे नहीं है। नहीं, दूसरे लड़के को साथ रख के फखर कैसे सिखाएंगे उनको जब उन्होंने कभी खुद ही कप्तानी फिर नहीं आप की? बताएं कौन होना चाहिए? नहीं, आपने कहा ना कि नहीं, एक तो एक मैं नाम यही कह- बताएं, नहीं, फिर तो आप कोई बताएं। एक तो कैप्टन होगा ना, मैं यही तो कह रहा हूं। आपके पास आप फिर पॉइंट नहीं पिक कर रही। फखर को बाहर बिठा के कह रहे 6 महीने तक किसी और को लाए, किसको लगाएंगे वो बताएं ना। आपने हम सबसे कहा कि एक एक नाम बताएं। सबा एक मिनट आप फिर सुने तसल्ली से। बात क्या कही जा रही है? बात ये कही जा रही है कि आपके पास इस वक्त कोई रेडी चॉइस हम सब देख रहे हैं कि नहीं, ऐसा कैप्टन जो कि नीचे से कप्तानी करता हुआ रहा हो, कोई यंग ऐसा लड़का हो, बना बनाया चॉइस आपके पास नहीं है, तो आप फिर क्या करेंगे? यानी या तो आप किसी बिल्कुल इनएक्सपीरियंस को बना दें, ठीक है, ये चॉइस है ना आपके पास कि किसी इनएक्सपीरियंस को बना दें, नहीं कि यंग लड़का है चलो हम उसको ऑन द जॉब ड्यूटी सिखाएंगे, एक ये रूट ले सकते हैं। या सेकंड रूट ये ले सकते हैं कि किसी एक को जो कि थोड़ा T20 में कहीं रेलिवेंट हो, आप कहें जी फरहान को बना दें या फखर को बना दें, इसके शेडो में हम नए लड़के को ग्रूम करके आगे उसको कप्तानी उसी की हम हैंड ओवर कर देंगे। ये दो में से कोई रूट लोगे ना, तीसरा रूट तो कोई एक नहीं नाम है बताना है आपने, वो बताएं ना। मैं एक नाम जो नहीं। हम सबको कह रहे थे। मैंने भी आपको कहा था अभी आपकी प्लेइंग में उस तरीके का कोई भी लड़का नहीं है कि आप ये कहो कि तो मैं आप फिर उसको कैसे कैप्टन आपको एक बना। नाम बता सकता हूं? मैं तो यही फिर कह आप बताए ना, आपने मुझे कहा नहीं नहीं आपने एक नाम लेना है, मैंने इन्होंने आपको यही बता कहा दिया, ना आप- मैंने आपको रूट, मैंने रूट बता दिया ना कि आप ये कर सकते हैं फखर के साथ आप किसी यंग लड़के को पिक कर लें। अब हम डिपेंड करता है कि आप किस लड़कों को आसिफ जाकर ये पिक चाह रहे करते हैं। फखर को कैप्टन बना नहीं दें। देखें ये जो मैंने तो अफ्तारी के बाद इस पे बात नहीं, करनी। ये देखें हम प्लेइंग 11 में देखें कल की जो प्लेइंग 11 हाँ। है, साहबजादा फरहान, फखर जमान, ख्वाजा नाफे, टीम में पोजीशन का कोई पता चलने नहीं चल रहा। अच्छा उसके बाद शादाब खान, कोई पता नहीं है अब खेलेंगे नहीं खेलेंगे। मोहम्मद नवाज, इनका भी कोई पता नहीं है खेलेंगे नहीं खेलेंगे। नहीं, वो तो अली confirm आगा नहीं मेरे खेलेंगे। ख्याल से कैप्टनसी जितनी के हो लिए तो चुकी बिल्कुल है। मौजू नहीं है। मौजू नहीं है, दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल, I agree। क्योंकि देखें सलमान अली आगा का अब आप खुद देखें कि टीम में उनकी कोई उस तरह जगह नहीं है, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं है, उनकी कोई सीट नहीं है, कोई जगह नहीं है, नंबर 3 पे ऐसे ही बैठे हुए हैं। उसके अलावा टीम में भी आप देखें तो उनको अपने आप को भी छुपा रहे होते हैं, बॉलिंग भी उस तरह कर नहीं रहे, और कोई डिसीजन जो मेकिंग में भी उनका कोई इस तरह कोई कैरेक्टर नहीं character नहीं है। रहा। तो आप नीचे आए, उस्मान खान, वो बेचारे भी अब बड़ी मुश्किल से ये वर्ल्ड कप में सरवाइव कर गए हैं, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस ठीक रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये भी टीम में लॉन्ग रन ये चल सकते हैं। परमानेंट है या तो नहीं? शाहीन शाह अफरीदी भी आपको पता है कि वो उन्होंने भी कल फिर वही वाली बात है, एक मैच में 4 आउट किए कल, मगर देखिए उन्होंने एक तो नवाब भी 5-6 प्लेयर अच्छा। आपके हो गए ना, अच्छा, जो कि खेल जो अबरार वो तो अहमद- खत्म हो गए। अबरार अहमद को भी आप मुसलसल टीम में नहीं रख रहे, तो आप इस पूरी जो 11 में एक रह गए हैं, उसके बाद उस्मान तारिक, तो अब पूरी जो इस पूरे 11 में मेरे ख्याल से एक प्लेयर है जो मुसलसल थ्रू आउट खेलते आ रहे हैं, और आगे भी लग रहा है कि 2-4-6 महीने शायद खेल लें, और हमारी तो दुआ है अल्लाह करे कि बहुत लंबा अरसा तक खेलें, और वो मेरे ख्याल से ये है साहबजादा फरहान। बिल्कुल है, लेकिन लेकिन अगर इसमें अपने कैप्टन इसमें बनाना है, मुझे पूछना है, तो मेरे ख्याल से जिस वक्त चॉइस है जो लड़का पहले 11 अगर नाम लिखेंगे पहले अपनी जगह तो बना रहा अपनी जगह, तो वो साहबजादा फरहान ही नजर आ रहा है मुझे। नहीं, लेकिन मुझे ना साहिबजादा फरहान को अगर आपने कप्तान बना दिया ना, फिर उनकी अपनी आप उनकी performance। परफॉर्मेंस तो देखें जो ये बंच जो हमारे पास मौजूदा है, हाँ, उसमें इसमें तो- जो एक बंदा है जिसका आप ठीक कह है। सकते हैं कि यार मैंने नाम लिखना है टीम का, तो 11 में एक लड़के का नाम आप जल्दी से बगैर किसी हेजिटेशन के लिख सकते हैं, तो उसके बाद बाकी 10 लड़कों की तो पोजीशन ही इस तरह की है, तो आप देखें। लेकिन मैं वही कह रहा कि मसला सिर्फ यही है कि इस वक्त आपके पास एक होता है ना कि जो आप कहते हैं कि यार हमने कोई नया कप्तान, कोई ऐसा लड़का नहीं है जो कि नया हो और वो कप्तानी के लिए अभी अहल भी हो, कि नीचे से कर क्या रहा होगा, हाँ यार इसको हमने देखा है 2 साल 3 साल इसने नीचे कप्तानी की अच्छा है। अमर, मेरे ख्याल से कैप्टनशिप के बारे में भी हम बड़े वो हो रहे हैं, अब मेरे ख्याल से कैप्टनसी भी कोई इस तरह की कोई रॉकेट साइंस नहीं रह गई। देखें सारी चीजें ज्यादातर हम पहले से डिस्कस कर लेते हैं, सारे बॉलिंग देखें, स्पिन बॉलिंग कोच है, उनका क्या काम है, उन्होंने स्पिनर रात को या मैच से पहले नहीं बनाना होता, उन्होंने डिसाइड करना होता है, उन्होंने बताते हैं कि किस वक्त आपने स्पिन बॉलिंग लगानी है, कौन सी उठाई और किस बैटर के खिलाफ क्या क्या प्लान वाली है। करना है, वो वाली। इसी तरह हमारे जो फास्ट बॉलिंग कोच है उनका भी ये काम, तो ये जो सारे थिंक टैंक शाम को बैठते हैं, तो वो कैप्टन का जो है ना काम तकरीबन 90% आसान कर देते हैं। सुबह उन्होंने वो मतलब वो चीजें डिलीवर करनी होती हैं। देखिए वैसे सलमान अली आगा को 90% नहीं बल्कि 100% प्लान मिलता रहा, फिर भी वो एग्जीक्यूट नहीं देखिए करता। मैं इसमें एक नुक्ता ये ऐड करूंगा, एक तो हो गया ना स्पोर्ट्स स्टाफ, लेकिन कप्तान के कुछ बहुत सारे डिसीजन ऐसे होते हैं जो कि फिल फॉर आपको पता है नवाब कप्तान ग्राउंड में सिचुएशन के हिसाब से लेता है, तो कम नहीं, अज कम देखें आप देखें वो वाली बात आपकी मैं मानता हूँ, लेकिन आपने देखा है कि 6-6 ओवर का ब्रेक होता है, 5-5 ओवर का ब्रेक जी, होता है, जी। सारा स्टाफ आ जाता है ग्राउंड के अंदर, 2-3 मिनट की तो मीटिंग 1-2-3-4 मिनट की जो चीजें रह भी जाती हैं वो भी बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो अब अच्छा कैप्टन का इतना वो अच्छा, उसमें ये है कि नवाब भी अब ये वो पुराने 90s वाले दौर नहीं है कि जी वो कैप्टन होते थे जी, वो टॉस करने के बाद फिर बाहर देखते भी नहीं थे, हाँ। और अच्छा 6 वैसे महीने बाद उस वक्त भी 1-2 दफा ऐसा हुआ है कि टॉस हुआ, टॉस इमरान खान जीत गए, उन्होंने कहा गिव मी सम टाइम, लेट मी हैव सम मीटिंग विद माय टीम एंड देन आई लेट यू नो दैट हाँ उस वक्त तो टाइम होता था, जाहिर बात है उस वक्त आप डिसीजन नहीं करते थे, तो उस वक्त अगर उस वक्त रूल्स इस किस्म के थे,
तो अच्छी बात है। मगर वो उस वक्त देखें, उस वक्त जो कैप्टन होते थे वो अपनी सारे डिसीजन करते थे, अपनी बैटिंग ऑर्डर भी उनकी अपनी होती थी। कैप्टन की मर्जी होती थी खुद ओपनर आ जाए शायद, और कैप्टन की मर्जी होती थी चाहे 11वें नंबर पे चले जाए, जैसे अभी क्लब क्रिकेट में होता तो है। सजा जजा का भी कोई चक्कर नहीं होता था, और कैप्टन बहुत ज्यादा पावरफुल और बाख्तियार होते थे। आजकल अच्छा, आजकल ये कैप्टन से मुझे याद आया कि वो सिर्फ ये होता है कि कैप्टन के बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं ना, कि ये भी देखना होता है कि कैप्टन क्या फास्ट बॉलर होगा या बैट्समैन होगा, ये किस तरह का प्लेइंग बैट्समैन। 11 में एटलीस्ट उसकी जगह हाँ, दूसरा ये है कि कैप्टन जो है वो कितना ज्यादा जो है वो अकोमोडेटिंग हो गया, मींस इन सेंस कि ऐसा तो नहीं है कि कोई भी ऐसा कैप्टन आ जाए कि जी मैं तो नंबर ही नहीं छटांगा अपना, ठीक है ना। तो कैप्टन को थोड़ा फ्लेक्सिबल भी, हमेशा हर तरह की चैलेंज के लिए रेडी होना चाहिए, मतलब कैप्टन का बड़ा ये भी दिल होना मेरे ख्याल चाहिए। से डिसाइडेड होता है। हमारा आपको पता है कि ये भी डिसाइडेड होता है, ये भी बैटिंग जो कैप्टन होता है, जाहिर जो बैटिंग कोच होता है और जो हेड कोच होते हैं, वो उन्होंने डिसाइड किया होता है कि किस वक्त सिचुएशन, जैसे अभी हमारे कुछ प्लेयर हैं जो उस तरह लंबे हिट नहीं मार सकते, तो जब 14-15 ओवर या 16 ओवर गुजर जाते हैं तो फिर उनको बैटिंग के लिए नहीं भेजते। तो ये वाला ऑर्डर भी कोई इतनी ज्यादा बड़ी नहीं, मैं changes इसलिए नहीं कह रहा, एक कप्तान होता है ना, वो कहता है जी कि कोई भी ऐसा प्लेयर, XYZ प्लेयर, वो कहता है जी कि मैं इसी नंबर का प्लेयर हूं, मैं इससे छोड़ूंगा नहीं, या कभी नहीं। कैप्टन मेरा मुख्तसर बात, Flexible आदमी। फ्लेक्सिबल आदमी होना चाहिए थोड़ा सा, यानी रिजिड आदमी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ऐसा फ्लेक्सिबल आदमी जो कि वक्त के साथ इवॉल्व होने की अपनी अब सलाहियत देखें रखता है। उसमें ना, आप अपनी टीम की सिचुएशन देखें। आपने जो मैं कल की 11 ये प्लेइंग 11 में आपको देखिए, इसमें कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो ये कह सके कि यार मैं अगला मैच खेल रहा हूँ सिवाय साहबजादा फरहान के बिल्कुल और या फखर के, ठीक है। तो अब आप जब आपकी सारी टीम की सिचुएशन ये है, तो रिजिड बंदा वो या कोई इस तरह का बंदा फ्लेक्सिबल जो नहीं होगा, तो वो कहाँ टीम में जगह पर रहेगा, वो आते साथ ही कैप्टन बनेगा। तो अभी तो फिलहाल टीम की सारी तो यही मैं कह रहा हूं कि ये जो भी फैसला होगा, इसलिए एक इसमें बामी मुश्तरका पॉइंट ये कि अभी कोई आइडियल चॉइस एट द मोमेंट हमें नजर नहीं आ रही। एक आइडियल ये होता है ना कि वो नजर आ रही है, लेकिन बहरहाल देखते हैं जी कि चूंकि हो सकता है जो थोड़ा सा वक्त गुजरेगा, थोड़ा से मिजाज ठंडे होंगे, तो माइट भी कुछ हमें जबकि एक नाम मेरा चलते हैं एक ना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अरबाब इख्तियार से एक आजाना सी अपील है, एज ए क्रिकेट लवर होने की हैसियत से, कि प्लीज आप उस प्लेयर को कैप्टन बनाएं जो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो और उसकी टीम में जगह बनती हो, इंस्टेड ऑफ दैट कि आप इस तरह के प्लेयर को करें जो खुद मतलब अपनी जगह के, अपनी पोजीशन के बारे में या लोग उसके बारे में कहेंगे ये टीम में क्यों है। तो इस तरह का कैप्टन नहीं होना चाहिए। You're right, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 126 for 5। 15 ओवर्स में तो ना हुआ। जी ठीक है, हम जा रहे हैं जी शॉर्ट सी ब्रेक की तरफ, हम ले रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक। दोस्तों आपने कहीं भी नहीं जाना, हमारे साथ रहना है, हम यूं गए और यूं आए।